क्या आपने कभी लोन लेने की कोशिश की है और आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गई कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं था, या फिर क्योंकि आपने पहले कभी भी कोई लोन ही नहीं लिया था, इसलिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जीरो थी। भारत में लाखों लोग, खासकर यूथ और फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए नजर आते हैं। जॉब शुरू किया है, सैलरी भी आ रही है, लेकिन जब पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बैंक कहता है कि सिबिल स्कोर नहीं है, लोन नहीं मिलेगा। यानी बिना लोन लिए आप सिबिल स्कोर बना नहीं सकते और बिना सिबिल स्कोर के लोन मिल नहीं सकता। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब सरकार ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, यानी कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए लोन अप्रूवल अब सिर्फ सिबिल स्कोर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्रेडिट या सिबिल स्कोर है क्या चीज? क्यों ये सिर्फ 3 अंकों का नंबर आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी तय कर देता है? और कैसे ये ईएमआई की किश्त से लेकर आपके लोन की कॉस्ट तक सब कुछ कंट्रोल करता है? तो आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे क्रेडिट स्कोर का पूरा राज। हम बताएंगे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों आपकी ईएमआई, लोन अप्रूवल और इंटरेस्ट रेट सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये 3 डिजिट का नंबर आपकी पूरी पॉकेट पर कैसे राज करता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर क्या भला है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक 3 अंकों का नंबर है जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। भारत में इसे ज्यादातर लोग सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिबिल सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो है। लेकिन सिर्फ सिबिल ही नहीं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और CRIF हाई मार्क जैसी एजेंसीज भी आपका स्कोर कैलकुलेट करती हैं। ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो आपको गुड बोरोवर माना जाता है। 650 से 749 के बीच है तो एवरेज, और 650 से नीचे है तो हाई रिस्क कैटेगरी। अब सोचिए, जिस तरह कॉलेज में 90% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को टॉपर माना जाता है और जॉब आसानी से मिल जाती है, उसी तरह फाइनेंस में हाई क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर्स को बैंक बिना डर के लोन और क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, क्योंकि ये स्कोर बताता है कि आपने अब तक अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स कितनी जिम्मेदारी से चुकाए हैं। यानी ये एक तरह से आपके ट्रस्ट फैक्टर की ऑफिशियल स्टैंप है। तो क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और यही सर्टिफिकेट तय करता है कि बैंक आपके साथ डील करेगा या नहीं। अब सवाल आता है कि ये क्रेडिट स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? क्या बैंक मैनेजर बैठकर मनमर्जी से कोई भी नंबर दे देता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक प्रॉपर फॉर्मूला और मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। बेसिकली क्रेडिट स्कोर 5 बड़े फैक्टर से मिलकर बनता है। सबसे पहले आता है रीपेमेंट हिस्ट्री, जो कि होती है लगभग 35%। आपने अपने पुराने लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स समय पर चुकाए या फिर लेट पेमेंट किया, इसका सबसे बड़ा असर आपके स्कोर पर पड़ता है। अगर आपने ईएमआई मिस किया, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ही भरा, तो स्कोर गिर जाएगा। ये कह सकते हैं कि समय पर रीपेमेंट आपकी क्रेडिट स्टोरी का बैकबोन है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो लगभग 30%। मान लीजिए आपके पास 1 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है और आप हर महीने 90,000 रुपए तक उससे यूज कर लेते हैं। इससे बैंक को लगेगा कि आप ओवर डिपेंडेंट हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यूटिलाइजेशन 30% से कम रखना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए की लिमिट है तो 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च ना करें। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री लगभग 15%। आपने कितने साल पहले पहला लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था, ये भी मैटर करता है। पुरानी हिस्ट्री जितनी लंबी होगी, बैंक को उतना ही भरोसा होगा कि आप एक्सपीरियंस्ड बोरोवर हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुराने क्रेडिट कार्ड बंद मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिट एज बढ़ती है। मिक्स ऑफ क्रेडिट लगभग 10%। सिर्फ क्रेडिट कार्ड रखना उतना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन और अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का हेल्दी मिक्स है, तो स्कोर
बेहतर बनता है। न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज लगभग 10%। आपने कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बार बार अप्लाई करने से हार्ड इंक्वायरी होती है और स्कोर गिर जाता है। बैंक ये सोचता है कि आप पैसों के लिए डेस्परेट हैं। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर आपका स्कोर निकलता है 300 से 900 के बीच। हाई स्कोर का मतलब है लो रिस्क कस्टमर, लो स्कोर का मतलब है हाई रिस्क कस्टमर। यानी आपका हर स्वाइप, हर ईएमआई पेमेंट और हर लोन एप्लीकेशन मिलकर ये स्कोर बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रेडिट स्कोर आपकी ईएमआई क्यों तय करता है। सोचिए, आप और आपका दोस्त दोनों ही बैंक में 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने गए हैं। आपका क्रेडिट स्कोर है 800, जबकि आपके दोस्त का स्कोर है 650। बैंक मैनेजर दोनों की प्रोफाइल्स देखता है। आपके हाई क्रेडिट स्कोर से उसे भरोसा हो जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हैं और टाइम पर ईएमआई भर देंगे। लेकिन आपके दोस्त के लो स्कोर से बैंक को रिस्क लगता है कहीं ये डिफॉल्ट ना कर दे। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको लोन मिल जाता है 10% इंटरेस्ट रेट पर, जबकि आपके दोस्त को वही लोन मिलता है 14% पर। अब आप ईएमआई पर फर्क देखिए। आप हर महीने लगभग 10,624 रुपए ईएमआई देंगे, जबकि आपका दोस्त लगभग 11,609 रुपए ईएमआई देगा। यानी हर महीने 1,000 रुपए का फर्क, और 5 साल की पूरी लोन अवधि में आपका दोस्त 60,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरेगा, सिर्फ लो क्रेडिट स्कोर की वजह से। यही कारण है कि बैंक और एनबीएफसी क्रेडिट स्कोर को रिस्क मीटर की तरह यूज करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो क्रेडिट स्कोर तय करता है कि आपकी ईएमआई जेब फ्रेंडली होगी या फिर आपके पॉकेट पर बोझ। क्रेडिट स्कोर का इफेक्ट अब देखते हैं कि हाई क्रेडिट स्कोर और लो क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल लाइफ को कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले हाई क्रेडिट स्कोर के फायदे। क्विक लोन अप्रूवल। बैंक्स बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के लोन अप्रूव कर देते हैं। लो इंटरेस्ट रेट, ईएमआई कम होती है, बोरोइंग कॉस्ट घटती है। हाई क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स की लिमिट ज़्यादा मिलती है। नेगोशिएशन पावर, आप इंटरेस्ट रेट और टर्म्स पर बार्गेन कर सकते हैं। अब आते हैं लो क्रेडिट स्कोर के नुकसान पर। लोन रिजेक्शन, बैंक्स रिस्क देखकर लोन देने से मना कर देते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट, ईएमआई भारी हो जाती है, लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। स्ट्रिक्ट कंडीशंस, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, कोलेटरल या फिर गारंटर की डिमांड होती है। फ्यूचर इम्पैक्ट, हर बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से स्कोर और गिरता है। यानी कि एक हाई स्कोर आपके लिए डोर्स खोलता है, जबकि लो स्कोर वही डोर्स बंद कर देता है। और फर्क सिर्फ ईएमआई का नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम का भी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो टाइम पर रीपेमेंट करें। लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स हमेशा ड्यू डेट से पहले क्लियर करें। एक भी मिस्ड पेमेंट आपके स्कोर को गिरा सकती है। फिर जरूरी स्टेप है क्रेडिट यूटिलाइजेशन कंट्रोल करें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज ना करें। एग्जाम्पल, अगर लिमिट 1 लाख रुपए है तो 30,000 तक का ही स्वाइप करें। पुराने अकाउंट्स बंद ना करें। आपका पुराना क्रेडिट कार्ड या लोन हिस्ट्री आपके स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे मेंटेन करना आपकी क्रेडिट एज को बेहतर करता है। मिक्स क्रेडिट रखें। सिर्फ क्रेडिट कार्ड या सिर्फ पर्सनल लोन ना रखें। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट दोनों का बैलेंस बेहतर होता है। बार बार एप्लीकेशंस ना करें। लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार अप्लाई करने से हार्ड इंक्वायरीज होती हैं और स्कोर गिर जाता है। इसलिए सोच समझ कर ही अप्लाई करें। एरर्स चेक करें। कभी कभी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में गलत एंट्री हो सकती है। इसे समय समय पर चेक करें और मिस्टेक्स तुरंत डिस्प्यूट कर सुधारें। कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो 6 से 12 महीनों में आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग स्कोर मतलब लोन अप्रूवल आसान और ईएमआई पॉकेट फ्रेंडली। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट स्कोर कोई मामूली नंबर नहीं है।
ये वही की है जो आपके फाइनेंशियल डोर्स खोलती है या फिर बंद करती है। एक हाई स्कोर आपके लिए लोन अप्रूवल आसान बना देता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है और ईएमआई को हल्का बना देता है। वहीं लो स्कोर आपकी जेब पर बोझ डाल देता है और कई बार आपके सपनों को भी रोक देता है। यानी क्रेडिट स्कोर सिर्फ आपकी ईएमआई नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। ये आपकी मेहनत की सैलरी और फ्यूचर गोल्स के बीच बैलेंस तय करता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। अगर स्कोर अच्छा है तो उसे मेंटेन करें और अगर कम है तो अभी से स्टेप्स उठाइए, ताकि आने वाले समय में अगर आपको लोन लेना पड़े तो वो प्रक्रिया आसान रहे। आखिरकार याद रखिए कि मनी बोरोड इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट ही है जिसे आपका क्रेडिट स्कोर मापता है। तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और आपने उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। साथ ही अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ही आपकी ईएमआई का असली पासवर्ड है।